जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट डीसी लेटेस्ट टॉपिक है मेरे भाई। और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद भाई लोग। अच्छा, टॉपिक क्या है? वैसे देखो, बहुत लोग इस टॉपिक पे तो बात कर नहीं रहे हैं, लेकिन क्योंकि डीसी इलेक्शन है पाकिस्तान का, मतलब इलेक्शन कॉमेडी पता है आपको। इलेक्शन मतलब पाकिस्तान के अंदर होता है, हाँ मतलब होता है, लेकिन नतीजा आपको ही पता है क्या होता है। तो इलेक्शन है सिर्फ जीबी के अंदर में, और जीबी हमारा इलाका है, आपको पता है, तो इसलिए इस पे बात थोड़ा कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे दबा के धांधली करने का प्लानिंग अगेन वही, मतलब वोट किसी और को मिले और रिजल्ट तो वही मिलता है जो पाकिस्तान की फौज चाहती है। लेकिन कई एक्स के ऊपर मैंने वीडियोस देखे हैं दोस्तों, जहाँ पे पाकिस्तानी फौज के खिलाफ स्पेशली मुनीर का नाम लेके, मुनीर मुर्दाबाद और मुनीर पता नहीं क्या क्या, मतलब सुअर ऐसा ऐसा कुछ बयान सा चल रहा है वहां पे जीबी के अंदर में, है ना। तो एक क्लिप है दोस्तों, शेयर करते हैं आपके साथ में, और पूरा मामला वहां पे हो क्या रहा है, चल वही क्या रहा है। जंग कभी जीते वो नहीं है, इलेक्शन कभी हारी नहीं है बिल्कुल पाकिस्तानी बिल्कुल फौज। सर, जंग, हाँ जंग कभी जीते नहीं, इलेक्शन कभी हारे नहीं है। लेकिन क्योंकि इलाका हमारा है, तो मुझे लगता है कि हमारे मिनिस्ट्री मीडिया को भी इसके ऊपर जरूर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और बात भी करना चाहिए कि भाई कैसे वहां पे कांड वांड हो रहा है। और हमारे इलाके में इलेक्शन हो रहा है यार, तो कम से कम मेन स्ट्रीम को थोड़ा ध्यान देना तो चाहिए इस पर। खैर कोई बात बिल्कुल। नहीं है, हम अपने हिस्से का काम कर लेते हैं डीसी, और बढ़ते हैं वीडियो में आगे, आपको बताते हैं पूरा वहां हो क्या रहा है, और जो भी लेटेस्ट वहां से। 5 तारीख को इलेक्शन है बाय द वे, 5 जून को परसों, और कल में भी 4 जून है, तो जो लोग कल देख रहे होंगे 5 तारीख को वहां पे इलेक्शन है। और शायद वहां पे 8 तारीख को सो कॉल्ड नतीजा जो है वो आ जाएगा, जो कि जाहिर सी बात है, जिसकी सरकार है इस वक्त, जो सबसे ज्यादा पॉलिश करेगा मुनीर का, वही वहां पे उसकी सरकार बन जाएगी वहां पे। यो आइए भाई। सही बात। इंडिया कहता है कि वो उनका हिस्सा है। हम जो भी समझते, मैं या आप, इसके बावजूद इंडिया यह समझता है कि गिलगित बल्तिस्तान पर भी उनका हक है, उन्हीं का हिस्सा है। वो खित्ता जिसके पीछे इंडिया लगा हुआ है या पूरी दुनिया में कहता है कि ये हमारा हिस्सा है, इस पर पाकिस्तान ने गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है। हम वहां क्या माहौल बर्पा कर रहे हैं, कैसी तकारीर जो है वो करवा रहे हैं अपने लिए, पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में कौन कौन से कांटे बो रहे हैं, ये जरा सुनिए। फौजियों ने कुर्बान अली को लाया है। असल टारगेट हमारा क्या है? 7 जून है और लाया है फौजियों ने फरमान अली को लाया है, तो नवाज शरीफ को लाया है, आर्मी ने तो शहबाज शरीफ को लाया है। सुन लिया आपने। अब इसमें कोई कसर नहीं है, वो सीधा कह रहे हैं कि मुझे भी फौज लेके आई है, फरमान अली को भी फौज लेके आई है, शहबाज शरीफ को भी फौज लेके आई है, और नवाज शरीफ को भी फौज लेके आई है। पाकिस्तान का जो खित्ता इस्टेब्लिशमेंट से बदतरीन नफरत का इजहार करता है, इस्टेब्लिशमेंट से बुरी तरह मुतनफर है, वो शायद गिलगित बल्तिस्तान से ज्यादा कोई और नहीं होगा। ये बात समझने की है, देखने की है, ऑब्जर्व करने की है। सुनी सुनाई पे यकीन ना रखें, तारीख थोड़ी सी पढ़कर देखें। मैं तारीख में नहीं जाऊंगा। हम एक खतरनाक मोड़ मुड़ रहे हैं, क्योंकि खतरनाक रास्ते पर तो हम चल ही रहे हैं, वो तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात खतरनाक रास्तों पे चलते चलते आप इतने यूज टू हो जाते हैं कि यार ये खतरा भी सर कर लिया, वो भी सर कर लिया, इसको भी फतह कर लिया, इसको भी ज़ेरे नगी ले आए, तो अब हमें क्या होना? आप फिर हाथ छोड़कर गाड़ी चला रहे होते हैं, बवक्ते जरूरत सिगरेट विगरेट भी लगा लेते हैं, कोई गाना तब्दील, कोई टीवी स्टेशन, कुछ रेडियो स्टेशन चेंज कर देते हैं, और नहीं तो टेक्स्ट मैसेजिंग कर रहे होते हैं। बेखौफी का ये आलम होता है, तो ये नहीं पता कि आगे एक खतरनाक मोड़ आ रहा है। मुफ्ती बानी जब सर उठाती थी हमारी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, उस पर गद्दारी, उसके ऊपर बेशुमार तोहमतें लगी, कुछ ठीक भी थी, कुछ गलत थी, लेकिन जो रोल उसने प्ले किया हमारे दुश्मन अव्वल के साथ मिलके, वो तारीख का एक इंतहाई भयानक बाब है। तो उससे कोई सबक नहीं सीखा इन्होंने। ये उस नफरत का जो इन्हें सामना है, उसको बिल्कुल मलियामेट करने के लिए, उसको जेरे नगीन लाने के लिए ये धांधली का सिलसिला इन्होंने शुरू कर रखा है, जो कि शदीद धांधली, ये फरवरी 2024 से ज्यादा खौफनाक धांधली होगी।
इसलिए कि हमारे यहाँ तो कोई लंबी चौड़ी रेजिस्टेंस नहीं ना हुई। जब रात को बंदूकों वाले आ गए थे, सबसे पहली बंदूक का नजारा हमने सलमान अकरम राजा के पोलिंग स्टेशन पर देखा था। उसके बाद फिर सिलसिला चल होता चला गया। तो यहां पर रेजिस्टेंस होगी, मैं ये समझता हूं रेजिस्टेंस होगी नहीं, करवाई जाएगी, क्योंकि ये इलाका इंतहाई सेंसिटिव है। मैं इस इलाके को निस्बतन ज्यादा जानता हूं, क्योंकि मैं बड़ी दफा यहाँ पर काफी टाइम स्पेंड कर चुका हूं। आफ्ताब साहब, आपने ये कहा कि जो गिलगित बल्तिस्तान में अवामी नफरत है वो पाकिस्तान में किसी भी इलाके की निस्बत सबसे ज्यादा शदीद है। सवाल ये जहन में आ रहा है, क्या वो और आपने फिर मुक्ति बहानी का या अलहदगी पसंद ख्यालात का भी इशारा दिया है, तो क्या ये इतनी शदीद है कि बलूचिस्तान से भी ज्यादा है? देखिए, बलूचिस्तान बहुत दूर पड़ता है। बलूचिस्तान बीच में से पूरा मुल्क आपको काट के तो फिर जाना पड़ता है बलूचिस्तान। ये तो बिल्कुल साथ है, कंटिगुअस है। बिल्कुल अंदाजा करें इसकी ज्योग्राफी और ईस्ट पाकिस्तान की ज्योग्राफी को देखें जरा। देखें, एक हिस्सा था, देखें एनालॉजी देखिए कि एक हिस्सा था जिसमें कुछ उनके पास है, कुछ हमारे पास है। वहां पे वेस्ट बंगाल है, हमारे पास ईस्ट बंगाल था, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। फिर यहां पर गिलगित बल्तिस्तान है, उनके पास लद्दाख है। वो इलाका उस तरफ से आप, यानी कारगिल वाले इलाके से आप देखिए तो हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। दरिया सिंध उधर से आ रहा है, बहुत सारे दरिया उस तरफ से इधर बह रहे हैं। तो वो तो मौके की तलाश में है। एक अरसा हो गया मेरा, वाकई अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पेशेंस लूज नहीं किया, वरना कोई और होता तो शायद मेरे जैसा बंदा, मैं हमेशा इम्पेशेंट रहा हूं, लेकिन इस मामले में बड़े सब्र का मुजाहरा किया कि कतन बेसब्री नहीं करनी। जो बात कह दी है ना, मैं उस पर कायम हूं कि हमारा दुश्मन छाई लगाकर बैठा है। मैं यही लफ्ज इस्तेमाल करता हूं हमेशा, घात लगाकर बैठा है। वो वेंटेज पॉइंट पे है, उसने सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी तीली फेंकनी है, चिंगारी फेंकनी है। अब ये करेंगे धांधली, धांधली के बाद वो होगा जो अमेरिकी इलेक्शन की धांधली के बाद होने वाला है। ठीक है, वहां पर तो फसादात बर्पा होंगे ना, आपस में लोग एक दूसरे को जूतम पेजार होने के लिए मरे जा रहे हैं, तैयार एक दूसरे को निस्तो नाबूद करने के लिए। यहां पर यह मामला नहीं है। क्यों? ये सोसाइटी पोलराइज्ड नहीं है, दो मुख्तलिफ या चार मुख्तलिफ जमातों में वोट नहीं बटा हुआ। इस वोट की एनाटमी समझिए, ये वोट ज्यादातर एक तरफ है, और वो तरफ कौन सी है? इस एंटी एस्टेब्लिशमेंट। वो तैयारी करके बैठा हुआ है, उसने इस सोसाइटी की पोलराइजेशन से फायदा नहीं उठाना, इस नफरत से फायदा उठाना है। और कुछ ऐसे मामला रूनुमा हो सकते हैं जिससे फिर ये मामला हाथ से बढ़ जाएगा, हाथ से निकल जाएगा, हद से तजावुज कर जाएगा। तो आफ्ताब साहब, एक तरफ जैसे आपने कहा कि मुल्क से फरार की कोशिश हो रही है मुख्तलिफ ममालिक में, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, और एक तरफ नफरत बढ़ रही है अवाम में, और अभी जो इलेक्शन में हो जाएगा तो उससे तो नफरत मजीद बढ़ जाएगी। तो हर तरफ इंतशार ही इंतशार नजर आ रहा है। तो ये मामला किस तरफ ज्यादा देख रहे हैं फिर आप? मैंने अर्ज कर दिया है कि जो घात लगाकर बैठा हुआ है, जिसने बेपनाह तैयारी कर रखी है, जिसने मार्को रूबियो की कानों में बहुत सारी फूंके मार के भेजा है, जिसने डोजियर की शक्ल में जो चीजें पेश की हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि उस डोजियर में आने वाले दिनों में, अभी तो खबरों में कोई ऐसा नहीं आया, अभी तो सिर्फ ऊपर ऊपर से छोटी मोटी जो है ना दरफंतनियां, जो असल खबरें हैं वो हैरान करेंगी आपको, क्योंकि उन्हें तरीका आता है। देखें, वो बहुत मक्कार है, वो बहुत चालाक है, हमारा दुश्मन। वो चाहे एक आदमी है ना, उस एक आदमी के सुपुर्द कर रखा है उन्होंने सारा कुछ। क्यों? उन्हें उसके ऊपर भरोसा है। हाँ भाई, तो बिना रोके टोके देखो, इस वीडियो को हमने पूरा प्ले कर दिया डीसी, क्योंकि थोड़ा समझना भी जरूरी था। बीच में रोकते तो मजा भी नहीं आता, रोकने वाला था भी नहीं वीडियो। तो ये चल रहा है दोस्तों, जीबी इलेक्शन
कुछ पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा है, जो कि इनको लग रहा है कि वहां पे पाक फौज के खिलाफ जो है बहुत भयंकर वहां पे लोगों के अंदर गुस्सा है, जो जिस तरीके से हालत है जीबी के लोगों का। अच्छा, मैं कल एक वीडियो देख रहा था डीसी आटा के लिए जो है जीबी के अंदर में एक्स पे, आई थिंक मैंने बुकमार्क्स करा था उसको। आटे के लिए सर, जैसे ही याद है आपको पाकिस्तान में कुछ साल पहले आटे के लिए कई लोग मारे गए हैं, और जहां भी आटे की गाड़ियां दिख रही थी उसके पीछे लोग धक्कम पेल चल रहा है, जूते चल रही हैं। तो सेम कंडीशन जीबी के अंदर आटे के लिए, आटा का एक गाड़ी आता है और लोगों का धड़ाधड़ जो है वो लाइन लगा हुआ आटा के लिए। मतलब ये गुस्सा है वहां पे कि कुछ भी वहां पे डेवलपमेंट हुआ नहीं है, और वो भी देख रहे हैं कि जो भारत का जो हिस्सा है और यहाँ पे किस तरीके से धड़ल्ले के साथ में डेवलपमेंट हो रहा है, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो ये देख के उनको लग रहा है यार कि इन लोगों ने तो यार, हमारी फौज ने, पाकिस्तानी फौज ने जो है नरक बना दिया हमें यार। ठीक है, तो गौरव भाई देखिए, एक चीज जरूर देखी मैंने ये वीडियो देखने के बाद में, कितना भी इनके पीछे डंडा हो जाए ना, पाकिस्तानियों के पीछे कितना भी ये आसिम मुनीर डंडा कर ले, ये रहेंगे वही गुलाम। अब वो तो है। अब वो तो इसको देखो, ये पीटीआई सपोर्टर है, क्या नाम था इसका, जो भी है नाम छोड़ो, आफ्ताब इकबाल, जो भी है, बाहर बैठा हुआ है, पाकिस्तान में नहीं है, बाहर है, पाकिस्तान में नहीं। बार बार बोल रहा है भारत को मक्कार है, मक्कार दुश्मन है, मक्कार दुश्मन है। अबे सालो, अपने गिरेबान में झांक के देख लो तुम क्या कर रहे हो। पता नहीं ये पाकिस्तान में है कि नहीं है, पता नहीं है, मुझे भी ध्यान नहीं पाकिस्तान में नहीं है, ये शायद कनाडा रहता है सर, कनाडा में। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि एक बार अपने गिरेबान में झांको। रही बात बांग्लादेश की, वहां पे कांड तुम लोगों ने किए, महिलाओं के साथ में रेप तुम्हारी आर्मी ने किए, ठीक है। मुक्ति वाहिनी क्यों बनी? इसी वजह से बनी। नहीं, एक बात बता, हाँ यार बिल्कुल, एक बात बताओ ना, आज जीबी के लोग अगर मोदी के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं तो इसमें भारत लगवा रहा है, वो नारेबाजी भारत लगवा रहा है वहां पे है। नहीं, लोगों को आटा नहीं मिल रहा है, लोगों को सड़क नहीं मिल रही है, लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, तो ये काम पाकिस्तान की सरकार का था या भारत की सरकार का था? नहीं, मतलब हमारा तो काम है ही वो, जब हम ले लेंगे तो हम ही करेंगे। सरकार का नहीं, फौज का, पाकिस्तानी फौज का बोलो सर, फौज का, गवर्नमेंट को। यस बिल्कुल, पाकिस्तानी फौज का। हाँ। तो कांड करोगे खुद, उसके बाद कहोगे कि भारत मक्कार है, भारत जो है माचिस लेके बैठा है, बस मार देगा हमारे ऊपर में, ठीक है। और फिर बोलोगे भारत ने साजिश कर दी और पीओजे ले लिया भारत ने साजिश करके। भाई ये सुधरने वाली कौम नहीं है गौरव भाई, ठीक है ना। इनके पीछे कितना भी डंडा होता रहे, ये सुधरने वाली मुझे तो हंसी एक बात पे डीसी ये भी आती है पाकिस्तानियों के ऊपर में, ये पता नहीं काय को इलेक्शन मतलब क्या इलेक्शन करते रहते हैं पाकिस्तानी। अभी मैं देख रहा हूँ पाकिस्तानी मीडिया इलेक्शन देखें जी, जीबी में इलेक्शन। अबे कौन सा इलेक्शन तुम्हारा, कैसा इलेक्शन, कौन सा इलेक्शन? अरे दुनिया को दिखाने के लिए करना पड़ता है सर इलेक्शन यार, मतलब सोचो। अच्छा, इतना अच्छा देखो डीसी, डिबेट भी कैसा होता है इलेक्शन के ऊपर में। अच्छा जी, आपको क्या लग रहा है जी, कौन इस बार आ रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान में, कौन इस बार किसकी सरकार बन रही? अब किसकी सरकार बन रही? अबे ये पूछो कि फौज किसको लेके आ रही है, सीरियसली डिस्कशन हो रहा है। अच्छा जी, आपको लग रहा है कितने सीटें निकल जाएंगी पीएमएलएन की? अच्छा, इतने निकल जाएंगे। पीपीपी की कितने निकल जाएंगी? अरे मतलब देखो आसिम मुनीर ने लिस्ट पूछो उससे जाके सीधा, उसी से पूछो यार किसको कितने सीटें दे रहा है। देखो शहबाज शरीफ से अच्छा पॉलिश कौन कर रहा है अभी? हो सकता है कहीं बिलावल भुट्टो को भी पकड़ा दे यार कुछ सीट, जो भी है, लेकिन जो बढ़िया पॉलिश करेगा, जो ज्यादा पकड़ के झूलेगा, उसको उतना ही लंबा सीट मिलेगा। सीधी सी बात है। बिल्कुल। मतलब कॉमेडी आती है इनका सुन के, इलेक्शन का नाम सुन के, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहा है, इतना सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं पाकिस्तानी इसके ऊपर। कुछ भी कांड हो जाए, भारत ने साजिश कर दी। अब मुझे लगता है भारत को साजिश करना चाहिए इसके अंदर में। हमारा इलाका अभी तक मैं देख रहा हूँ, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ दोस्तों, तो मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से कोई अभी तक ऐसा बयान सामने आया नहीं है इसके ऊपर में, या किसी ने सवाल पूछा भी नहीं है कि जीबी में इलेक्शन हो रहा है, भाई हमारा इलाका है, वहाँ क्या मतलब क्या है क्या नहीं है। हाँ, हालांकि बयान यही सामने आएगा कि वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है, यही सब बातें सामने आएंगी, इससे ज्यादा तो कुछ बातें होंगी नहीं। खैर ओके, मैंने सोचा आपको अपडेट करते हैं भाई इसके ऊपर भी एक वीडियो करके। तो आज के इस वीडियो में इतने दोस्तों, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद भाई।